हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केन ट्रेडिंग में। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज का ये बाजार किस तरीके से चला था। लगभग 220 पॉइंट का मूवमेंट आज हमें देखने के लिए मिला है बाजार में, लेकिन क्या इस 220 पॉइंट के मूवमेंट में कहीं से हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली भी थी या नहीं मिली थी, उन सभी चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक जन और जुड़े हुए हैं, तो दोनों लोग मिलकर आज पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे अपने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग। होपफुली आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने की सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक एलओसी कैलकुलेटर को रिचार्ज नहीं किया है, तो एलओसी कैलकुलेटर को रिचार्ज करने के लिए हमने डिस्काउंट कूपन्स भी दिए हैं, और उन कूपन्स के लिए भी हम लोगों ने पूरा एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड किया है। मैं वीडियो की लास्ट में उसका लिंक या फिर ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक बार उस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि डिस्काउंट कूपन्स को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पोस्ट मार्केट की। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैडम के साथ में। ओके, तो मैडम मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलो ठीक है, देखते हैं कहां से शुरू करें। पहले आप शुरू करो। कर रहे हैं ना आज का हम? हाँ, आज के दिन का पोस्ट मार्केट करते हैं। ठीक है, 9:30 का हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे लगाया है मैंने। ओके। 9:30 का ये हिस्टोरिकल डेटा है। इसमें सबसे पहले जाते हैं हम रेजिस्टेंस साइड देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस किस चीज का है। रेजिस्टेंस जो है ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम तीनों चीजों का है, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग है। कहीं और येलो बॉक्सेस नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे कोई भी वीकनेस नहीं है। हाँ। ऑप्शन चेन को मैंने नॉर्मल तरीके से नहीं लगाया और रिवर्स किया है। बड़ी स्ट्राइक प्राइस ऊपर है और छोटी स्ट्राइक प्राइस नीचे है। कोई नहीं, रहने दो, उसका कोई इशू नहीं है ना। उसके बाद में सपोर्ट साइड हम देखते हैं। सपोर्ट साइड हमें सपोर्ट नजर आ रहा था, आ रहा है 26,200 पर ही वॉल्यूम और ओआई चेंज का, जिसकी हमें वीकनेस नजर आ रही है 26,150 पे ओआई चेंज और वॉल्यूम दोनों की। हाँ, जो ओआई है वो हमारी बहुत दूर जाके बैठी हुई है 26,000 पे। उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी जो हमारा सपोर्ट है वो वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से है। ठीक है, अब अगर हमें ये परसेंटेज की वीकनेस देखनी है कि परसेंटेज की वीकनेस जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये दोनों परसेंटेज की। हाँ जी, 150 की। ठीक है, तो 26,150 की ओआई के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से परसेंटेज ग्राफ खुल गया। सबसे पहले वॉल्यूम को चेक करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की परसेंटेज जो है पहले 100% थी, फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है 26,150 से शिफ्ट हुआ है ना? हाँ। ओआई को चेक करेंगे 150 से 200 पे। सेम ओआई भी शिफ्ट हुआ है, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है वो इस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है ना? जी, हाँ जी। ठीक, यानी कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है जो नीचे से ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, और परसेंटेज भी फिर डिक्रीजिंग है 150 की। ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल है या फिर परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, 100% से डिक्रीज हुआ है दोनों ही साइड में। अब हम मतलब कि यहाँ पे कोशिश करेंगे 26,200 का सपोर्ट मिल जाए जो हमारे लिए ट्रेडेबल होगा। ओके, 26,200 का सपोर्ट, यानी कि ये वाला लेवल जिसे हम लोगों ने मार्क किया था 26,155। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26,157 आ रहा है। इस लेवल को हम लोगों ने मार्क किया। ठीक है, टाइम हो रहा है 9:30 और 202 पे मार्केट कहीं चल रही है। 9:30 की कैंडल ये वाली है, जो कि हम रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर खड़े हैं, है ना? रेजिस्टेंस के लेवल से, हाँ क्योंकि अगर 26,200 का रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो 205 आ रहा है, और ये जो लेवल है ये 205 का है, यानी कि हम इस वक्त रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। तो अब यहाँ से हमारा डिसीजन क्या हो सकता है? देखिए सर, सपोर्ट में जो बुलिश प्रेशर है उसकी वजह से मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर जा सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है हमारा तीनों चीजों का है जो स्ट्रांग है। यहाँ से हमारी पुट की ट्रेड बनती थी। ठीक है, हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में एसएल चला गया, दिख रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल गया है ना? हाँ जी, और ठीक है, ये ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया यहाँ से। मैंने ऑर्डर नहीं डाल के रखा था। मेरी एंट्री हालांकि थोड़ी सी और पहले भी कर लिया था मैंने, थोड़ा सा और पहले एंट्री कर लिया था 9:30 से पहले ही, और वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे कट किया। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद इसमें एसएल चला गया, मार्केट पहुंची ऊपर, है ना? यस। हाँ मार्केट, जी। हाँ, मार्केट ऊपर जब पहुंची उससे पहले हम लोग जो है टिक बाय टिक देखते हैं कि क्या डेटा में कहीं कोई और चेंजेस या कुछ और नजर आया क्या, अभी चार्ट नहीं, है ना? खाली डेटा देख के बात करते हैं अपन लोग। हाँ, ठीक थोड़ा है। सा आगे चलते हैं। मैंने इसे कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों एग्जिट किया वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आगे हाँ। गए तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये वीकनेस थी वो वीकनेस पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो गई, हट गई। यानी हाँ जी। कि ओआई चेन जो है वो पूरी तरीके से 26,150 से 26,200 पे शिफ्ट हो गया है। इनकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है। कहीं ना तो कहीं यहाँ पे 86% ओआई का है, यानी कि ये ओआई जो 26,000 पे है ये भी उठ के यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ओआई में भी कंपटीशन बहुत है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, पर फिर भी ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की है, मतलब बुलिश प्रेशर वो बता रहा है और हम पुट के ट्रेड में बैठे हुए हैं। हम फिर पुट थोड़ा के सा ट्रेड में बैठे हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कहीं पे ना एक वीकनेस आई थी, कहाँ पे आई थी अभी देखेंगे, देखिए यहाँ पे वो 250 पे। हाँ जी। 250 पे ओआई चेंज की वीकनेस आई। अब हाँ जी। सपोर्ट पहले बियरिश था, ये bearish 9:34 पे ही आ गई थी। हाँ ठीक है। हाँ, तो हम मतलब यहाँ पे सीटीसी निकलने का हमें पूरा मौका पूरा मिला था। मौका था, यहाँ पे मैं सीटीसी निकल गया था, हाँ, कॉस्ट से निकल 1 गए रुपए वो ऊपर भी मैं अच्छा यहाँ पे है। जो निकल नहीं गया था। निकले, खाली 1% को देख के तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना था ना सर। नहीं, पर सपोर्ट भी तो मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था ना। हाँ जी। सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, बुलिश प्रेशर के साथ है। रेजिस्टेंस में भी बुलिश प्रेशर बनने की कोशिश कर रही थी ना, और जस्ट लेकिन यहाँ पे बुलिश प्रेशर बनने की कोशिश कर रही थी। हमें इसके लिए हमें वॉल्यूम और ओआई इन दोनों की परसेंटेज को भी देखना है कि क्या ये भी इंक्रीजिंग कर रही है जैसे ओआई चेंज की कर रही है। देखो यहाँ पे एक 71% है ओआई के हाँ। पास, यहाँ पे हाँ, ओआई के पास 73% है ना? यस। और कहीं देखें, और कहीं कुछ नजर आता है क्या? तो और तो कहीं पे कुछ नहीं, बट ये 2% थी वहाँ पे, यहाँ पे 63% है और ये बहुत दूर है तो ये बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करेगा, लेकिन ये 73% भी मैटर करता है और ये 71% भी मैटर करता है ना? और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो और भी बिल्डअप्स होंगे और भी नए ट्रेड्स इनिशिएट होंगे, राइटर्स नई पोजीशंस ओपन करेंगे तो यहाँ पे बनने के चांसेस ज्यादा है, परसेंटेज, है ना? तो यहाँ पे अगर हम लोगों को थोड़ा सा ईयरली अगर हम लोगों को सिग्नल मिल जाता है कि एग्जिट कर जाना चाहिए तो आई थिंक कि एग्जिट कर लेने का डिसीजन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट जो है बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और अपने पुराने प्लेस की जो परसेंटेज थी उसको रिलीज कर रहा है, यानी कि सपोर्ट कहीं ना तो कि 200 पे पूरी तरीके से शिफ्ट करके एक बुलिश प्रेशर अच्छा खासा क्रिएट कर रहा था और रेजिस्टेंस भी अब कहीं पे ऊपर जाता हुआ हम लोगों को नजर आना स्टार्ट हो रहा था, है ना? थोड़ा सा और आगे बढ़े। हाँ जी। और वैसे भी अभी यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा था वो 26,400 में थे, 185 पे कहीं पे हमारी एंट्री थी और अभी 83 चल रहा है और 186 पे मैंने एग्जिट किया था, तो 1-2 मिनट रुक कर ही हम लोगों ने आगे चल के एग्जिट भी किया था उसको, ठीक है सर। 184 अभी भी है और परसेंटेज को देखो तो इधर 71%, इधर 73% है। इनकी परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मेन चीज इनकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। ओआई भी यहाँ पे 93% पहुंच चुकी है, हालांकि ये 96% उसको कम्पिटिट कर रही है, बट यहाँ पे 93% है, यानी सपोर्ट। बताइए सर, जिस तरीके से ये बोलते हैं कि 920 से पहले का डेटा हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसके हिसाब से तो फिर ये कंसीडर नहीं होता ना कि 150 से 200 पे गया है सपोर्ट। उसके हिसाब से नहीं कंसीडर होता है, लेकिन हम लोग और भी तो बहुत सारी चीजों को जानते हैं ना। हाँ, हम तो पहली टिक से 9:15 के टिक्स से भी देखते आए हैं ना डेटा, राइट? कहीं ना तो कहीं मैटर करता है चीज, ठीक है। और दूसरी चीज अगर वो नहीं भी करता है ना, 9:20 से पहले अगर वो शिफ्टिंग नहीं हुई है या फिर उस शिफ्टिंग को हम लोग नहीं भी मानते हैं, तभी भी कम से कम यहाँ से जो बेरिश प्रेशर था उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है ना, उसको तो हम लोग मानते हैं ना कि अगर यहाँ पे बेरिश प्रेशर बढ़ रहा होता, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही होती तो हम सपोर्ट को बेरिश मान लेते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है ना, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रही, वो परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना तो कहीं इसके अंदर बुलिश प्रेशर है जो हम लोग देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बढ़ती हुई परसेंटेज भी जो है ओआई की ये भी बता रही है कि राइटर्स भी यहाँ से कहीं से उठकर 26,200 पे आने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना तो कहीं राइटर्स 26,200 को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि मार्केट 26,200 से नीचे ना जा पाए, नीचे ना आए। हाँ, राइटर्स कोशिश करेंगे 200 के सपोर्ट तक तो आए। हाँ, 200 के सपोर्ट तक आए, वो अलग चीज है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहीं हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर दिया था 186 के आसपास, फिलहाल यहाँ पे 180 दिख रहा है, बट 186 जब आया था तब एग्जिट हो गई थी कॉस्ट टू कॉस्ट। देखो यहाँ पे ओआई की ये जो परसेंटेज थी 95 की वो 99 होगी, ओआई यहाँ से उठकर पूरे तरीके से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है,
अभी भी सिनेरियो लगभग सेम ही है। अगर अभी भी अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो रेजिस्टेंस +1 वाले लेवल से हम लोग रिस्क लेने की ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि ये वाले लेवल पर अगर मार्केट पहुंचता है तो ट्रेड करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेयरिश ट्रेड? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ये वाला लेवल नहीं होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों को एक ये 73% का ख्याल रखना चाहिए कि OI यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि इसके साथ में अगर इसने परसेंटेज इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं ये जो 64% है ये भी इंक्रीज करने की ये कोशिश भी करेगा, इंक्रीज कर देगा, रेजिस्टेंस जो है है वो ना। 300 पे पहुंच और जाएगा वॉल्यूम भी हमारा। कहीं ना तो कहीं इंक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे ये 72% है ना। तो ये भी थोड़ा सा मैटर कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे चीजों को जब मार्केट यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे मार्केट कब पहुंचा है? 9:45 पे, अभी 9:41 हो रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो 9:43 यहाँ पर आगे वीकनेस, OI की वीकनेस, जो हाँ, OI और चेंज है वो उधर 26,200 से शिफ्ट हो 100% गया हो गया। 250 पे, और OI कहता है कि मैं और ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसी कंडीशन में तो ये वाला लेवल भी हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क क्रिएट कर रहा रिस्क है, हो गया। हाँ, ठीक है। ये लेवल भी हमारे लिए रिस्की हो जाएगा, अगेंस्ट द ट्रेड भी, अगेंस्ट द ट्रेंड भी हो सकता है यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो, क्योंकि रेजिस्टेंस भी मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है ना। ऐसी कंडीशन में अगर मैं पुट की ट्रेड में बैठता हूँ तो वो अगेंस्ट द ट्रेड हो जाएगा। सेफ ट्रेड अगर मुझे करना है आज के दिन में तो मुझे सेफ ट्रेड लगता है कि मैं 26,200 के सपोर्ट से ट्रेड करूं, और पूरे दिन ही मार्केट जो 26,200 के सपोर्ट पे नहीं आया है ना। अगर रिस्की ट्रेड भी इनिशिएट करना है थोड़ा सा तो मैं 200 के बजाय 250 के सपोर्ट का इंतजार कर लेता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाए तब ट्रेड कर लूँ। अब टाइम हो रहा 9:43 मार्केट चल रही है ऊपर, और 9:43 के बाद कभी भी मार्केट उस लेवल पे भी नहीं आया है, नहीं आया। ठीक है। तो ये दो लेवल से तो हमें ट्रेड नहीं मिला। अब अगर मुझे एक बुलिश ट्रेड लेना है तो मेरे लिए क्या होगा कि सपोर्ट भी कहीं और ऊपर आने की कोशिश करें। अगर सपोर्ट कहीं और ऊपर आता है तो हम लोग वहां से कहीं से ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तो सपोर्ट में ऐसा कोई भी परसेंटेज नजर नहीं आ रहा है जो मुझे ये बताए कि सपोर्ट कहीं ऊपर आने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसा कोई भी परसेंटेज सपोर्ट है ना। और रेजिस्टेंस कहाँ है? तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है और यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो थोड़ी मोटी जो वीकनेस थी वो भी खत्म हो गई, और आगे बढ़ते हैं। OI भी जो है यहाँ से उठकर यहाँ पर आगे 26,200 पे आ गई है, ठीक है। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है 90%। ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ से पुट के बारे में तो सोच भी नहीं पाएंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। 9:56 पे 9:56 पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस में OI 26,200 से आ गई 26,300 पे। OI चेन 26,250 से 26,300 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। टोटली बुलिश प्रेशर आ रहा है ना। अभी भी हम बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन अगर फिर भी हमको बेयरिश ट्रेड ट्राई करना है, अगेंस्ट द ट्रेड जाना है, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है अगर, तो हम ट्रेड कहां से करेंगे? 26,300 के रेजिस्टेंस से। 26,300 का रेजिस्टेंस का लेवल है 26,303, ठीक है। 26,303 कहां पर है? तो ये वाला लेवल है 306 मैंने मार्क किया है, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट कब आया? 308 था, ठीक है 308 था। यहाँ पे हम लोगों ने 306 मार्क किया है, और इस लेवल पे मार्केट कब पहुंचा? इस लेवल पे मार्केट पहुंचा है डायरेक्टली दोपहर में 12:30 बजे, ठीक है। अब 12:30 बजे से पहले और देखते हैं कि मार्केट और किस तरीके से चला है, क्या कहीं पे कोई चेंजेस आया है कि नहीं, है ना। 9:56 ही हो रहा है अभी, यानी 9:56 पे इतना तो क्लियर हो गया ना कि हम लोग यहाँ से ट्रेड अभी फिलहाल के लिए तो इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9:58 पे हम लोगों को यहाँ पे 92% की वीकनेस नजर आ रही है, यानी कहीं ना तो कहीं ये जो OI जो 26,200 से शिफ्ट हुई 300 पे, वो अब 300 से भी 400 पे कहीं पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि अभी भी बुलिश प्रेशर है। अगर मुझे कॉल की ट्रेड इनिशिएट करनी है तो मुझे करनी पड़ेगी 26,200 से। मैं अगर 250 से करूंगा तो वो थोड़ा रिस्की होगा, 300 से करूंगा और रिस्की होगा, 350 से करूंगा और रिस्की होगा, 400 के सपोर्ट से करूंगा तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट अपने सपोर्ट तक जा सकती है ना। और यहाँ पर कहीं कोई ऐसा परसेंटेज भी नजर नहीं आ रहा है जहां पे मुझे ये पता चले कि सपोर्ट मेरा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस वक्त अगर कॉल की ट्रेड देखनी है तो मुझे सपोर्ट का वेट करना है, जो कि लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। और अगर पुट की ट्रेड को इनिशिएट करना है तो मैं कम से कम
मैं 300 के रेजिस्टेंस का इंतजार करूंगा। अगर मैं ये वाली 1% को अभी के लिए इग्नोर करूं तब भी, इग्नोर करेंगे और तब। हाँ, और अगर इस परसेंटेज को भी मैं देख रहा हूँ तो फिर 400 और 400 नहीं तो कम से कम 350 का रेजिस्टेंस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम वैसे भी बहुत नीचे हैं, अगर ऊपर आएगी तब उस समय कैसा डेटा है उसके हिसाब से देखेंगे, है ना। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, यहाँ पे वॉल्यूम भी जो 26,200 पे थी उसकी भी वीकनेस 300 पे आ गई। यानी कहीं ना तो कहीं अगर ट्रेड करना है तो कम से कम 300 का लेवल तो हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगेंस्ट द ट्रेंड करना है। हाँ, तो अगेंस्ट द ट्रेंड। कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। 10:22-23 डेटा बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है डेटा में। हाँ, ये परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है, परसेंटेज लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम की इंक्रीज हो रही है, यानी कि वही चीज है ना कि जो वॉल्यूम पहले 26,200 पे बैठा हुआ था, जो रेजिस्टेंस बना के रखा था, वो 26,300 पे रेजिस्टेंस बना रहा है। यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना, ये वॉल्यूम भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी परसेंटेज यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, खुद यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ना, इसलिए। और ये भी हम लोगों ने देखा है कि पहले 250 पे आया, 200 से 250 पे आया और फिर 250 से 300 पे गया। एक चीज और देखने वाली थी, वो ये थी कि यहाँ पर ना इन द मनी में कॉल राइटर्स है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर्स बिल्कुल भी नहीं है, सारे कॉल राइटर्स यहाँ से निकल चुके हैं मार्केट से, है ना। तो कॉल राइटर्स यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ से तो बेरिश प्रेशर देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। अगर बेरिश प्रेशर बनानी है कॉल राइटर्स को तो वो यहाँ पर कहीं अपनी कोई पोजीशन बनाते हैं तभी होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओआई और ओवाई चेन जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर से ऊपर खसकते जा रहा है, यानी कि बेरिश ट्रेड तो यहाँ से भी फिलहाल हम लोगों को नहीं दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं। 92%, 93%, है ना, 94%, 95, 96%, 97% और ये 100%। रेजिस्टेंस पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। यहाँ पे जो जो परसेंटेज थी वो भी चली गई, ये परसेंटेज अब डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। देखते हैं, 12 बज गया लगभग। 250 पे यहाँ पे अब हम लोगों को एक वीकनेस आई, है ना। 250, 26,250 पे अब ये वीकनेस आ गई। अगर इस वीकनेस को हम लोग कंसिडर करते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग एक कॉल की ट्रेड के बारे में सोचे, तब भी हम लोग कम से कम 250 का बॉटम ढूंढेंगे। 26,250 का सपोर्ट हमें मिल जाए, जो कि 205 का लेवल है, यानी ये वाला लेवल, है ना। टाइम हो रहा है दोपहर में 12:03। 12:03 पे मार्केट कहाँ थी एक बार देख लेते हैं। 12:03 पे मार्केट है बिल्कुल टॉप में, यानी कि इस लेवल से भी लगभग 100 पॉइंट ऊपर मार्केट खड़ा है, 75 पॉइंट ऊपर लगभग मार्केट खड़ा है ना। तो यहाँ से भी ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है। कम से कम मुझे अगर बाजार इस लेवल पे मिलता है तो मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। और बियरिश ट्रेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि दोनों ही साइड से बुलिश प्रेशर बहुत ही ज्यादा है ना। तो मैं अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम वगैरह की, सपोर्ट साइड। हाँ, अब क्योंकि मार्केट ऊपर आ गई ना और ओवाई चेंज यहाँ पर आ गया, तो ओवाई चेंज आया तो यहाँ पे ओवाई भी आई होगी, और ओवाई आई तो वॉल्यूम भी आएगी धीरे धीरे। ओवाई चेंज की परसेंटेज यहाँ से फिर से कम हुई, लेकिन 300 पे भी इंक्रीज कर रहे हैं वो। बहुत छोटी सी परसेंटेज थी भी ना, तो वो इंक्रीज डिक्रीज होता तो चलते रहता 2-3 पॉइंट का। फिर से आ गई वीकनेस, ओवाई की भी आ गई, ओवाई चेंज की एक वीकनेस 300 पे भी आई। अब जब 300 पे एक वीकनेस आती है तो अब हम लोग ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें 300 मिलता है तो ठीक है, 300 के सपोर्ट से ट्रेड लेने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन 255 का लेवल है, 255 का लेवल कौन सा था हमारा, ये वाला लेवल है। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट कब आया है एक बार देख लेते हैं। 12:42, 12:42 पे मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 12:42। इससे भी मार्केट 50 पॉइंट ऊपर ही है ना। और अभी भी अगर हम लोगों को इस लेवल पे मिलता तो हम ट्रेड डायरेक्टली नहीं इनिशिएट कर सकते थे। क्यों? नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 77% है, यहाँ पे 71% है। कभी भी अगर इनके बीच में कंपटीशन होता है और अगर इसने स्पीड पकड़ लिया तो क्या होगा कि ये जो येलो कलर का बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ दिखने लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसकी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं बचेगी, मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करेगा नहीं, तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर दे
और यहाँ पर वॉल्यूम और ओआई जो है अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर लें। और फिर ऊपर से मार्केट को 26,300 तक जाना था, जो कि मार्केट ऑलरेडी चली गई थी, अपना काम कर चुकी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, बढ़िए। 12:50, ठीक है। हाँ। 1 बज गया दोपहर में। 1 बजे की कैंडल को भी देख लेते हैं कहाँ है। 1 बजे की कैंडल भी इसी लाइन पे है, ठीक है। इस लाइन पे मार्केट रही है लगभग 2:27 तक, मतलब मार्केट उसी लाइन पे रहेगी। और ये लाइन कौन सी थी हमारी? ये लाइन थी 26,306 रेजिस्टेंस की लाइन है। 300 का रेजिस्टेंस है ना। और रेजिस्टेंस से भी हम लोग ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि सारे प्रेशर्स बुलिश है, मार्केट बुलन है। और देखते हैं कहीं रेजिस्टेंस में अगर बेरिश प्रेशर फिर से आता है तो एक बार हम लोग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सपोर्ट में क्या हो रहा है? सपोर्ट 200 से 300 पे पूरी तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। 1:34, 35, 37 हो चुका है। कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। लगभग दोपहर के 2 बज गए। 2 बजे के बाद में ना हम लोग वैसे भी कोई भी रियल ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं 2 बजे के बाद। अगर हमारे पास पहले से कोई पोजीशन होती है तो उसको 2:30 बजे तक होल्ड कर लेते हैं, वो अलग चीज है। सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ओआई चेंज की वजह से। तो अगर हमारे पास पुरानी कोई पोजीशन है तो हम लोग उसको 2:30 बजे तक जो है एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन नया आपको कोई पोजीशन 2 बजे के बाद से बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा बेस ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग प्राइस एक्शन नहीं देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक मार्केट पहुंच गया। 2:30 हो गया हमारे लिए। मार्केट ये समझ लो क्लोज हो चुका है। और अभी भी इसमें जितनी भी वीकनेस दिख रही है या बाजार को जिस तरीके से भी दिख रहा है, बाजार बुलिश दिख रहा है। अब बुलिश बाजार है, लेकिन ट्रेड लेने के लिए मुझे कम से कम सपोर्ट की जरूरत थी और सपोर्ट तक मार्केट आया नहीं है। टाइम खत्म हो गया, यानी कि आज के दिन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है सपोर्ट के करीब में 2:45, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हमारे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी सर।